जैक बोर्ड क्लास 8 के बच्चे, आज हम लोग गणित के 50 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके 2026 के एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाला है। अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो 50 में आप लोगों का 30 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों के मतलब एक ही होता है। आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो 5 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, और अगर हम लोग इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो आप लोगों को सिर्फ इसको पलट देना है। 5/1 है तो ये हो जाएगा 1/5। तो 1/5 आपको देखना है कहाँ पर है, तो 1/5 ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो बच्चों, आप लोगों को याद रखना है, हमेशा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। आप लोगों को इसको याद रखना है, ये आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा। ये बिल्कुल VBI क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्जाम में छपने वाला है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। तो देखिए, 9/23 को हम लोग कौन से ऐसे संख्या से गुना करेंगे कि गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो देखिए, अगर हम लोग इसको 23/9 से गुना करते हैं तो ये इधर इधर 9 कट जाएगा, इधर 23 से कट जाएगा, तो बच जाएगा 1। यानी हम लोग को 23/9 से गुना करना होगा। तो 23/9 को देखते हैं। 23/9 आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 3/5 का व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ संख्या को पलट देना है। देखिए, 3/5 है, इसको हम लोग पलटेंगे तो हो जाएगा 5/3। तो अब ऑप्शन में हम लोग को 5/3 को ढूंढना है। तो देखिए, नीचे ऑप्शन 5/3, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो देखिए, मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग आसानी से एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चंस देगा आप लोग बना लीजिएगा। 2/3 का समतुल्य बोला है तो आप लोगों को सिर्फ समान तुलना करना है। देखिए, 2 है तो आप लोगों को 2 का पहाड़ा पढ़ देना है। 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और नीचे में 3 दिया तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 4/6। 4/6 आप लोगों को खोजना है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों से आसानी से हो जाएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, 4.5 का वर्ग होगा। तो देखिए, 4 वर्ग के मतलब होता है कोई भी संख्या को 2 बार लिखकर गुना करना। तो 4.5 दिया है, इसको हम लोग 4.5 से ही गुना करेंगे। कोई भी संख्या को 2 बार लिखकर गुना करना है वर्ग के मतलब। तो देखिए, इसको हम लोग गुना करते हैं। 5 या 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 और 2 हो जाएगा आप लोगों का 22। ये एक घर कट गया, 5 चौके 20 का 0, हाथ में बचा 2, 4 चौके 16 और हाथ का 2 हो जाएगा बच्चों 18। अब देखिए, हम लोग इसको जोड़ते हैं तो इधर आ जाएगा 5, 2, 8, 2, 10 का 0, हाथ में रहा 1 और यहाँ 1 और हाथ का 1 मिलके हो जाएगा 2, यानी 20 और 25 आया। तो देखिए, एक संख्या यहाँ पर है और एक संख्या यहाँ पर है। टोटल 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो हम लोग पीछे से यहाँ से चलेंगे और 2 संख्या के बाद यहाँ पर, ठीक यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट लगा देना है। तो आ जाएगा 20.25। तो 20.25 हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, √-225 इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो देखिए, ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। तो आप लोग देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी के बराबर नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग सिर्फ याद कर लीजिए, माइनस रूट माइनस गुने 15 जहाँ पर रहेगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में, 27/64 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए, हम लोग 27 का निकालते हैं और 64 का घनमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो 27 आपका हो जाएगा 3 का घनमूल है और 64 आप लोगों का 4 का है। घनमूल के मतलब समझिए, घनमूल होता है जैसे 3 का घनमूल बोला तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार लिखना है आप लोगों को। देखिए, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी 3 का घनमूल 27 है। वैसे ही 4 का हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो आप लोगों का 27/64 का घनमूल निकल जाएगा 3/4। तो 3/4 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूर्ण घन संख्या लिखकर बता दे रहा हूँ। तो पहला पूर्ण घन संख्या है आप लोगों का 8, दूसरा है आप लोगों का 27, तीसरा है आप लोगों का 64, चौथा है आप लोगों का 125 और पांचवा है आप लोगों का 216। याद रखना है बच्चों, 216। देखिए, ये है 2 का, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का घन है और ये 6 का घन है। आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, हम लोगों को पूछ रहा है कि 72 को कौन सी ऐसी संख्या से गुना करेंगे पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए, 72 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं, 72 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो आ जाएगा आप लोगों का 216।
216। तो 72 को अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए 9999 का संख्यात्मक मान होगा। तो एक ठो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है ए के पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1। ए के पावर में 0 रहेगा बच्चों तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो देखिए ए के जगह पर दे दिया है 9999 और इसी के पावर में 0 दिया है, तो इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। देखिए 1 कहाँ पर दिया है, 1 दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बना रहा हूँ क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 3 के पावर में 0 है, 4 के पावर में 0 है, 5 के पावर में 1 है, तो सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए अभी मैंने बताया था कि किसी के पावर में भी 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो देखिए 3 के पावर में अगर 0 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और 4 के पावर में अगर 0 है तो इसका ही वैल्यू हो जाएगा 1। दोनों के बीच में क्या है, गुना है। और 5 के पावर में है 1, तो 5 एकम कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग बोलिएगा सर 5 हो जाएगा। तो देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, यानी सबको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। तो अब देखते हैं 5 कहाँ में है, तो 5 है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 128 इनमें से किसके बराबर है। तो चलिए हम लोग 128 का गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं किसके बराबर है। तो 128 को देखिए पहले हम लोग 2 के पारा से देंगे तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। फिर हम लोग 2 के पारा से देंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 के पारा से देंगे तो 16 दूनी 32 होता है। 2 के पारा से देंगे तो 2 अट्ठे 16 होता है। फिर 2 के पारा से देंगे तो 2 चौके 8 और लास्ट में 2 के पारा से देंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो आप लोगों को देखना है कितना 2 आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 2 आया है, यानी 2 के पावर में 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 के पावर में 7 हो जाएगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 के पावर में 7। आप लोग ऐसे करके निकाल लीजिएगा, गुणनखंड निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 2 के पावर में 2 है गुने 5 के पावर में 2 है बराबर है। तो चलिए 2 के पावर में 2 है, तो देखिए 2 के पावर में 2 दिया, यानी 2 को कितना बार लिखना है बच्चों, 2 बार लिखना है। तो टोटल इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 5 के पावर में 2 लिखा है, तो यानी 5 को कितना बार लिखना है, 5 को 2 बार लिख के गुना करना है, तो आ जाएगा 5 या 25, यानी 4 गुना 25। 4 गुना 25 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 100 हो जाएगा। 100 देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, देखिए पी क्यू गुना में 6 है और सॉल्व करने पर आ रहा है 468। पी क्यू का आप लोगों को मान बताना होगा। तो देखिए मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए मैं आप लोगों को चेक करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए पी की जगह पर हम लोग को बैठा देना है 7, और ये क्यू की जगह पर हम लोग को बैठाना है 8, और गुना करना है किससे बच्चों, तो 6 से गुना करना है। तो इसको 6 से गुना करके हम लोग चेक करते हैं। देखिए 8 छक्के 48 का हो जाएगा 8, हाथ में रहा 4, और 6 सत्ते 42 और 4 46, यानी 468 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर भी 468 दिया है, यानी ये 7 है आपका पी और 8 है आपका क्यू, यानी 7 और 8 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को निकाल लेना है, कुछ भी दे तो आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 20x का स्क्वायर y भागा 5xy का मान होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा 20x का स्क्वायर y दिया है, और देखिए भाग के मतलब होता है बटा, तो हम लोग को यहाँ पर बटा लगाना है, और नीचे दिया है 5xy। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा कटेगा। तो देखिए वाई वाई से कट जाएगा, और यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर 2 एक्स है, तो एक तो हम लोग काट देते हैं, 1 एक्स बच जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी ये यहाँ पर बच गया 4 और यहाँ पर बच गया एक्स, यानी कुल मिलाकर बच गया 4x। तो 4x हम लोग देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4x। तो आप लोग इसको आसानी से बना लीजिएगा, जो भी बच्चे ने थोड़ा बहुत भी तैयारी किया होगा वो आसानी से बना लेगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को फार्मूला जानना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला देखिए क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी फार्मूला को हम लोग को x प्लस वाई में पुट करना है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लोग बनाते हैं तो हो जाएगा, a का स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दिया तो हम लोग का by है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab दिया तो 2a के जगह पर x और b के जगह पर y, और देखिए यहाँ पर दिया है माइनस 4xy। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसी में आप लोगों को माइनस 4xy को अटैच कर देना है। तो देखिए इसी में हम लोगों को माइनस 4xy लगा देना है लास्ट में, और ये सॉल्व नहीं होगा तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, और साथ में ही रहेगा माइनस 4xy।
तो देखिए ये है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4xy। आई होप कि आप लोगों को समझने में परेशानी थोड़ा सा हो रहा होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है एक्स के पावर में 4 है माइनस 81 का गुणनखंड होगा। तो पहले आप लोगों को एक्स के पावर में 4 है इसका गुणनखंड कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को 81 का गुणनखंड कर लेना है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जल्दी से कि कौन सा सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है एक्स प्लस 3 बराबर 10 है तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स प्लस 3 बराबर दिया है 10, तो हम लोग को एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स को निकालना है तो एक्स को हम लोग इधर रखेंगे, एक्स बराबर 10 है और ये 3 को हम लोग लेके जाएंगे बराबर के इस साइड। तो 3 अभी आगे में प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा -3, क्योंकि बराबर के उस साइड जाता है तो चेंज हो जाता है। तो देखिए एक्स बराबर ये 10 में से हम लोग 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7, यानी एक्स का मान कितना आ गया बच्चों, तो 7 आ गया। 7 देखिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है एक संख्या को 3 से गुना करने पर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, तो इसे समीकरण द्वारा दर्शाइए अगर वह संख्या x है। तो देखिए संख्या हम लोग को नहीं बताया है, संख्या x है, उसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, 5 घटाएंगे बराबर 28 प्राप्त होगा। इसको एक समीकरण में लिखना है। देखिए कौन से संख्या से गुना करना है, तो संख्या नहीं बताया है, एक्स उसके जगह पर लगाना है। तो देखिए हम लोग 3 को 3x लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को 5 से घटाना है तो यहाँ पर हम लोग -5 कर देंगे। उसके बाद घटाने पर बराबर हम लोग को प्राप्त कितना होगा, 28। तो देखिए ये इसका समीकरण बन गया। तो ये देखिए 3x - 5 बराबर 28, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों को समीकरण में बनाना था, इसको सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ समीकरण में बनाना था। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 30 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया तो कितना आलू बचेगा। तो देखिए 30 किलोग्राम आलू है जिसका 10% सड़ गया है, तो हम लोग को उसमें माइनस करना है। तो पहले 300 किलोग्राम का 10% को निकालना होगा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। 300 का 10% हम लोगों को निकालना है। तो देखिए 300 का के मतलब हो जाएगा गुना, और 10% निकालना है तो 10/100, परसेंट की जगह पर 100 लगाना पड़ता है बटे में। तो देखिए यहाँ पर डबल जीरो, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया और ये 3 को हम लोग गुना करेंगे 10 से तो आ जाएगा 30, 3 दही 30, यानी 30 किलोग्राम आलू सड़ा हुआ था। अब देखिए 300 में अगर हम लोग 30 किलो आलू को घटा देते हैं तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 270 किलो। 270 किलो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आगे पार्ट 2 में 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।